बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जिस तरह ये पैंडमिक चल रहा है और ये जो आपको पता है आउटब्रेक हुआ है कोरोना वायरस की जो वबा है, इसकी वजह से लोग बहुत घबराए हुए हैं और ज़्यादातर लोग जो है अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में भी और लैब्स में भी जाना पसंद नहीं कर रहे, डर भी रहे हैं, खौफ हरात में मुब्तला हैं कि हो सकता है कि अगर हमें फ़ीवर आ रहा है, हमें जो है वो चेस्ट कंजेशन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हम कहीं लैब में अपनी डायग्नोस्टिक के लिए जाएं, अपनी क्या कहते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और कंप्लेन के साथ जा रहे हों और हम कोरोना के मर्ज में मुब्तला ना हो जाएं। तो इस तरह के देखें, मैं भी यही कहूँगी कि बेशक बहुत ज़रूरी है एहतियात। आप इस तरह के सेंटर्स में जाने से परहेज़ करें जहाँ पर प्रॉपर जो है SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, स्टरलाइजेशन का भी ख्याल नहीं किया जा रहा, प्रॉपर जो है वो लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि ज़्यादा क्राउड आ रहा है, उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर के लोग भी आ रहे हैं, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज़ लोग भी आ रहे हैं अपनी लैब्स करवाने के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए। CT स्कैन करवाना होता है लोगों को, एक्सरे करवाना होता है, MRI करवाना होता है, क्योंकि देखें जब से कोरोना आया है हमने बाकी सारी बीमारियों को सबसाइड कर दिया है, जैसे कि कोई और बीमारी तो है नहीं, बाकी और भी बीमारियां हैं, हामला ख़वातीन हैं, उनका भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा और भी जो कैंसर के मरीज़ हैं और डिफरेंट तरह के जो मरीज़ हैं उन सबको क्या कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनकी भी जो है सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुछ निजी इदारे भी हैं, कुछ निजी लैब्स भी हैं जो SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह आज जो है हम लोग वन स्टेप डायग्नोस्टिक के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके ऑनर जो हैं जावेद साहब हैं, वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे किस तरह ये एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ये SOPs का ख्याल करते हैं, किस तरह ये लोगों को जो इनके पास आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए उनको कोरोना की वबा से जो है वो बचा रहे हैं और किस तरह जो है वो मुल्क की खिदमत भी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो आप उसको चला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मसला आजकल आ रहा है, बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मैं लोगों से जब ये कहती हूँ कि जब वो ये शिकायत करते हैं हमें सांस में तकलीफ हो रही है या फिर हमें जो है वो एक एंजाइटी का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है, क्योंकि कोरोना का जितना मसला नहीं जितना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ज्यादा लोगों में पाए जाते हैं। तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जाएं एक्सरे करवा लें, कि एक्सरे करवा लेंगे तो हमें बेस लाइन का पता चल जाएगा कि अगर सांस में तकलीफ हो रही है तो आया कहीं लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो हम बेसिक से देख लें। तो लोग यही शिकायत करते, नहीं हम लैब नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है, वहां पर जो है वो और भी मरीज आए हुए होते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो हमें खतरा भी होता है, थोड़ा बहुत हम डर भी रहे होते हैं कि हो सकता है कि हम कोरोना ना भी हो, हमें वैसे कोई और इशू हो और हम कोरोना लेकर अपने साथ आ जाएं। तो आप लोग जो है वन स्टेप डायग्नोस्टिक जो आपका सेंटर है, आप लोग क्या SOPs का ख्याल कर रहे हैं? मैं थोड़ा एक तो थैंक यू वेरी मच मेट्रो TV का और डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया। थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। हमारे 10 सेंटर अमेरिका में, ह्यूस्टन में, वहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया। तो पाकिस्तान में हमें आए हुए तकरीबन 7 साल हो गए। अब जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह SOPs को बहुत अच्छी तरह फॉलो किया हुआ है। स्पेशली कोई भी पेशेंट आता है उसको थ्रू जो मीटर है उसे चेक किया जाता है। जो मेरा स्टाफ है उस सब ने कोविड ड्रेसेस पहने हुए होते हैं। हर 5 मिनट के बाद हमारे यहाँ स्प्रे हो रहा होता है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा रखते हैं हम लोग, ठीक है। जो पेशेंट आ रहा है उसको काउंटर पे आएगा, मेरा स्टाफ उससे बात कर रहा होता है, उससे मिलता है। उस फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे का पेशेंट आया, किसी ने बताया कि जी मुझे कोविड है, तो हम घबराते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं घबराते, और उसको भी समझाते हैं कि भाई घबराना नहीं है, मास्क पहनने। और कोई पेशेंट ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनके पास मास्क नहीं होते, तो हम उनको मास्क भी प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट आया, उसकी हिस्ट्री ली, उसको बिठाया, फिर अपने टेक्नोलॉजीज जो है मेरे उनको हम बता देते हैं। मेरा जो मैनेजर्स हैं वो सब उसके साथ मिल के उसे डिस्कस करके पूरी SOPs को फॉलो करके फिर हम उसका चेस्ट एक्सरे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिनको कोविड था और नहीं भी था, बट दे आर वेरी हैप्पी और तारीफ करके गए हैं वो लोग। उसमें हमने सबसे जो मेन चीज़ का ख्याल रखना होता है, पेशेंट तो है, जो हमारा स्टाफ है या पेशेंट का जो अटेंडेंट है वो भी साइकोलॉजिकल बड़ा परेशान होते हैं। हमारे एक ट्रेंड है जी पेशेंट से बात करनी है,
हमने पेशेंट के अलावा जो उसके साथ अटेंडेंट है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसमें मैं सामने एज ए लीडर फ्रंट पे भी होता हूँ, मिलता भी हूँ पेशेंट से, बट थ्रू ऑल द SOPs को फॉलो करके। सर, जिस तरह आपने बताया कि आपकी जो ये वन स्टेप डायग्नोस्टिक की जो ब्रांचेस हैं जी, जी। वो आउट ऑफ कंट्री भी जी, जी। हैं, ह्यूस्टन में भी आपने जी। बताया मौजूद हैं। जी। तो लाइक आपकी पहले तो अपर मैनेजमेंट वही है, जी, ठीक जी। है, फिर आपने यहाँ पर भी जी, एक जी। पार्ट ओपन किया। किस जरूरत को पेश नजर रखते हुए, किस चीज को आपने फील करते हुए ये सोचा कि हमारी यहाँ भी एक लैब होनी चाहिए जो दूसरी लैब से यूनिक हो? एक्चुअली एज ए पाकिस्तानी ना, हम अमेरिका में तो थे, हमने सोचा वाई नॉट कि पाकिस्तान में भी उसी सिस्टम को यहाँ फॉलो किया जाए। तो हमने जब यहाँ स्टार्ट किया तो हमारा इक्विपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, और सबसे जो मेन चीज़ है वो है हमारी सर्विस और पेशेंट केयर, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट की बहुत अच्छी टीम है मेरे पास, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम लोग बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा प्रोग्राम इसका बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। लाइक आप लोगों ने एक प्रॉपर चैनल को जी, जी, देखते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे SOPs को देखते हुए, SOPs को फॉलो करते हुए आप जी, लोगों जी। ने जो है इस चीज़ को देखा। सर, एक चीज़ है जो मतलब मुझे नहीं पसंद है, बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं कि जैसे ही लैब्स ये सोचते हैं या सुनते हैं कि मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव जी, है, जी। तो वो उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं, हम कोरोना के पेशेंट्स को डील नहीं कर रहे हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से ये गैर अखलाकी हरकत है, गैर मुनासिब हरकत है, क्योंकि अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे या आप लोगों ने जब इदारे ओपन किए हुए जी, हैं जी। तो या तो फिर आप लोग अपने रिसोर्सेस लगाएंगे, जी। प्रॉपर Exactly. स्टेरिलाइजेशन का जी, ख्याल जी। रखते हुए, अपने स्टाफों को प्रॉपर गियर्स देते हुए, एक PPEs जी, देकर जी। उनका आप उनको उनकी ट्रेनिंग दें कि अगर आपके पास कोविड का पेशेंट आता है तो आपको कैसे डील करना है। तो ये सब चीजें जो है उस पर मेरे ख्याल से एक प्रॉपर बात होनी चाहिए, इस चीज पर पूरा एक टॉपिक होना चाहिए कि ज्यादातर लोग जो है वो घबरा जाते हैं। इवन हॉस्पिटल्स, जो निजी हॉस्पिटल है, निजी इदारे, उनके भी कुछ हालात ये हैं कि अगर कोई भी मरीज, कोविड का मरीज हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पर ये देखा जाता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया हुआ मरीज, तो उसको मतलब बहुत अनएथिकली ट्रीट Exactly, किया yes, जाता जी। है, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल Exactly, एट ऑल। जी। तो आप बेशक आप अगर अपना सेंटर ओपन नहीं कर रहे, आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि सोच रहे हैं कि हम लोग कोविड के पेशेंट को नहीं ट्रीट कर सकते, तो बेसिक ऑक्सीजन दे दें, जी, जी। क्योंकि ये तो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, वो आपको Exactly, जरूरी जी, जी। होता है। तो आप इस बारे में क्या मैं बताएंगे? आपको एक कल का एक वाकया बताता हूँ। हमारी टाइमिंग है 9 से शाम 6:30 बजे, 6:30 तक हम लोग क्लोज करते हैं। एक पेशेंट आया, उनकी कॉल आई कि यार मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैंने चेस्ट एक्सरे करवाना है। टाइम हो गया था 6:30। मैंने कहा नहीं यार आप आएँ, हम नहीं इसको क्लोज नहीं करेंगे। कल वो पेशेंट आया, उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी, और हमने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की, उसका चेस्ट एक्सरे किया, और वो बहुत खुश होके गया। उसने कहा यार आप लोगों ने तो बहुत मेरी मदद की है, तो ये हमें करना पड़ेगा। हम मुझे नहीं, हम जितने भी डायग्नोस्टिक वाले या लैब वाले हैं, हम सबको करना पड़ेगा इसके लिए। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर पेशेंट आता है, वो बेसिकली सर्विसेज के लिए आता है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर नहीं होंगे तो वेरी सॉरी टू से, फिर ये एज ए ह्यूमन ये बहुत गलत चीज़ है। आप और हम मेडिकल के लोग हैं, हमने ही हर पेशेंट की केयर करनी है, और ये ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये बहुत गैर अखलाकियात जो की जा रही हैं, जो इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आपको तो पता है मार्केट में जब से चाइना में आउटब्रेक हुआ जी, था, तो वहाँ पर हमारे लोगों ने देखा कि भाई मास्क वेयर किया जा रहा है वहाँ पर, और मोस्ट प्रोबेबली मतलब समझ ले 99% चांसेस थे कि पाकिस्तान में भी हो सकता है ये अपकमिंग डेज में आउटब्रेक होगा। तो लोगों ने क्या किया था, मास्क छुपा लिए थे, ब्लैक में देना शुरू किया था। दूसरी चीज जो है, अब जो जिस अद्वियात के बारे में बताया जा रहा है WHO की जानिब से, जिसमें पॉजिटिविटी देखी गई है, दैट्स एवरीथिंग इज इन ट्रायल। अभी भी हमें कुछ नहीं पता क्या चीज जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि ये वायरस बिल्कुल स्ट्रेंथ चेंज करके, वैसे तो उसका आउटब्रेक हो चुका था पहले भी 2002 में भी, पर अब जो है ये थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई करके आया है। तो हम लोग भी थोड़े कंफ्यूज हैं कि क्या चीज सही है क्या, बट जहां पर पॉजिटिविटी आ जाती है WHO की तरफ से या फिर अमेरिका, USA या कहीं से भी एक न्यूज आ गई
कि भाई ये ड्रग जो है वो आपकी बॉडी में जी, जाके जी, इफेक्ट करेगी, जी। तो होता ये है कि वो ब्लैक में Black चली में जाती जी, है। जी। मतलब ये अखलाकियात है हमारे यहाँ माशरे की कि यहाँ पर तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। जितने आपके पास रिसोर्सेस हैं, जितने पास आपके मतलब आप कर सकते हैं वो लोगों को करें। और जिस तरह आप बता रहे हैं जी। कि आप लोगों ने जिस तरह उस मरीज की जी, खिदमत जी, की, तो ये भी एक दुआ है। जी, जी, तो definitely। सब मेरे ख्याल से जो लोग इस चीज को सोचते हैं कि हम लोग जो है सेविंग्स कर लेंगे, लाइक हम मास्क छुपा रहे हैं या सैनिटाइजर जो बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं मार्केट में जा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो वो भी एक जान से खेलने वाला खतरा लोगों का। मतलब अब देखिए जैसे हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, अगर हम हॉस्पिटल में एक सैनिटाइजर पे ही रिलाई कर रहे होते हैं, मतलब हमारे पास बार बार तो हैंड वॉश ना ही हमारे पास ना टाइम होता है कि हम जाके प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, तो हम सैनिटाइजर को ही यूज करें। अगर आप सोचे वो सैनिटाइजर जाली है तो मतलब वी आर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो लोगों की ये हालात हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरह जो है वो हम लोग सब एक यूनिटी के साथ इससे फाइट करेंगे। सबके से अगर हम मिलके करेंगे तो ही हम लोग इस चीज में कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल आसान फार्मूला है। लाइक एक पेशेंट आता है, अगर फॉर एग्जांपल माय मदर माय फादर अगर बीमार होते हैं, हम उनको कहीं लेकर जाते हैं, अगर उनकी कोई ट्रीटमेंट सही नहीं होती डॉक्टर साहबा, हाउ वी फील। तो हम सबको, जैसे हम वन स्टेप वाले हैं, बट आई फील कि जो पेशेंट आ रहा है वो भी मेरी माँ की तरह या मेरे फादर की तरह या मेरी बहन है। अगर ये नजरिए के तहत हम काम करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। बिल्कुल, मेन चीज़ आपका जज्बा है, आपकी लगन कितनी है, आप में ईमानदारी कितनी है। और सेकेंडली हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइक एज ए हेल्थ प्रोवाइडर, एज ए डायरेक्टर ऑफ वन स्टेप डायग्नोस्टिक, हमने एक पॉलिसी रखी हुई है कि पेशेंट जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। वो चाहे वो गरीब हो, गरीब ही प्रॉब्लम में आता है, अमीर आदमी तो वैसे पूछता भी नहीं रेट क्या है, बट अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट वापस नहीं करते, उसकी इज्जत नफ्स को भी मजरूह नहीं करते, उसका काम हो जाता है। ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग सर। खैर आपने वन स्टेप डायग्नोस्टिक के बारे में मुझे बताया सर, क्या सोच के ये नाम आप लोगों ने, क्योंकि देखिए ये तो आपके और भी ब्रांचेस चल रही हैं डिफरेंट जगहों पर क्या सोच के ये नाम रखा गया है? नाम इस सोच ये थी कि वो कहते हैं ना वन विंडो सोल्यूशन जी, ये उस लिहाज से नाम रखा था कि एक ही जगह पे आप आएंगे, सारी फैसिलिटी आपको मिले। जैसे हमारे पास MRI है, CT स्कैन है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, लैब डॉक्टर ईसा लैब है हमारे पास, और OPG फॉर डेंटल पर्पस। ओके OPG आप डेंटल पर्पस के लिए भी प्रॉपर कर रहे होते हैं? पूरे कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर। अच्छा सर, ये जो रिपोर्टिंग हो रही होती है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं अपने हेल्थ के जितने भी प्रोग्राम्स करती रही हूँ उसमें मैंने हमेशा इस बात पर, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, मैंने इस चीज को हमेशा जो है वो बहुत एम्फसाइज किया है कि लैब जो होती है ना वो मेडिकल की बैकबोन है। देखिए अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मरीज जो स्टेज 1 है कैंसर का, और किसी भी लैब ने उसको गलत डायग्नोज कर दिया कि वो कैंसर का मरीज नहीं है, तो उसका मतलब आपने उसकी जिंदगी के साथ मतलब प्ले किया, ज्यादती की। इसी तरीके से जो लोगों ने एक मेंटली होता है ना कि माइंड में ये चीज सोच के लैब्स ओपन कर दी हैं कि भाई हम पैसा कमाएंगे, एक मशीन रख लेते हैं बस पैसा कमाएंगे, उसमें बिल्कुल 2 नंबर लोग बिठाते हैं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई डिग्री नहीं होती है, बस वो कुछ हॉस्पिटल्स में थोड़े बहुत काम सीख कर और थोड़ा बहुत इंप्रेसिव वर्ड सीख कर लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। ये किसी की भी जान से खेलने का मतलब यू आर प्लेइंग द लाइफ ऑफ द ह्यूमन। इसके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे इस चीज को हम लोगों को समझाएंगे? प्लीज ऐसी लैब्स में ही जाएं जहां पर आपको ऐसे लोग नजर आए जो पढ़े लिखे हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब देखिए हर लैब का अपना एक मेन चीज़ आपसे थोड़ी देर पहले मैंने क्या डिस्कस किया कि अगर हम पेशेंट को अपनी फैमिली समझेंगे ना तो मेरा ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत स्ट्रांग रेडियोलॉजी की टीम है, 3 डॉक्टर हैं मेरे, FRCR है, यूरोपियन बोर्ड है, सिंगापुर बोर्ड है, फेलोशिप्स की हुई है उन्होंने। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिपोर्ट्स आखां जाती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं। समटाइम कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कैंसर के आते हैं, वो कहते हैं आप USA से रिपोर्ट करा दें, तो हम उनको USA से भी रिपोर्टिंग करके देते हैं। तो एक ओके मीन्स इफ एनीवन कम टू यू, लाइक कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और आपके डायग्नोसिस सेंटर से उसने CT स्कैन करवा लिया, MRI करवा लिया, एक्सरे करवा लिया, ये तो फिर कलर अल्ट्रासाउंड करवा लिया, और वो चाह रहा है कि उसकी जो रिपोर्टिंग हो वो USA से हो, CT एंड MRI, और तो वो भी आप लोग करवा देते हैं? क्या उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? पर
ओके जी, फाइन, ऑब्वियसली क्योंकि बात है क्योंकि जाहिर वहाँ जो डॉक्टर्स वहाँ बैठे जो हुए हैं, वो हमारा भी जो अपना opinion फॉरेनर देते हैं। डॉक्टर बैठा हुआ है, डेफिनेटली उसके भी चार्जेस पे करना होते हैं हमको ओके, उसके। तो उसकी स्पेशलिटी जो होती वो है हमारे पास चंद लोग हैं, चंद लोग आते हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी प्राउडली टू से कि अभी तक हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। बाकी 19-20 हर जगह होता है, कोई कहे जी मैं कंप्लीट हूँ, ऐसा कोई नहीं है। बट आपको ना करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेरी जो टीम है, लाइक मेरे जो मैनेजर्स हैं, रेडियोलॉजी के मैनेजर हैं, फिर मेरा स्टाफ है, पियोन से लेके टॉप लेवल तक सब अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई पेशेंट की केयर कर रहा होता है। तो शुक्र है अभी तक ऐसा। सर मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से एक फेवर आपसे लेना चाहूंगी कि जो हमारे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो चेस्ट एक्सरे में तो खैर वो तो एवरीवन इज अफोर्डिंग, लाइक उसके कोई इतना एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो सिटी स्कैन और MRI में आती है। अब वो 8 to 10,000 से सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में भी चले जाओ वहां पर भी ये स्टार्टिंग चार्जेस हैं। तो अगर मेरे प्रोग्राम की तवज्जो से आपसे कोई ऐसा मरीज राब्ता करता है तो आप उसको क्या डिस्काउंट देंगे? मैं उसको आपके तवज्जो से, मेट्रो टीवी के तवज्जो से 50% डिस्काउंट दूंगा उसको, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो फिर उसके और मेरे दरमियान बात है। बिल्कुल। अगर कोई देखें, अभी जितने भी व्यूवर्स मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं और हमसे राब्ता करना चाहते हैं, आप अभी लाइव कॉल से भी डॉक्टर जावेद साहब से जो है आप पूछ सकते हैं कि किस तरह वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो है नंबर जो है वो स्क्रीन पर इस लैब का प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके मसले मसाइल हैं रिगार्डिंग द लैब, सिटी स्कैन, MRI, और आप लोग कोई जो है वो मतलब और फेवर चाहते हैं, किसी भी किस्म का फाइनेंशियल फेवर या और भी किसी किस्म का, तो वो आपको हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से ये आपको प्रोवाइड करेंगे। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि आपके जो आपने सेंटर्स का बताया कि डिफरेंट जगह पर कराची पे आपने ओपन किया हुआ है, तो कौन कौन से एरियाज है जहां पर आपने, क्योंकि हमारी देखें आपका जो आपने बताया था एक सेंटर शायद क्लिफ्टन डिफेंस में है, तो कच्ची आबादियों में भी मेरे ख्याल से इस तरह के सेंटर्स होने चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं वो आप तक पहुंच सके, जिनकी रसाई आप तक हो सके। कच्ची आबादी की आपने बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सेंटर स्टार्ट हुआ है फैब में। हमने मलीर मेन कायदाबाद के ऊपर वहाँ MRI, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का नया सेंटर स्टार्ट किया है। अच्छा, उसमें जो हमने इक्विपमेंट लगाया MRI का, उस पूरी लाइक मलीर, कायदाबाद, लांडी टिल इंटीरियर सिंध तक आप चले जाएं, वो मशीन किसी के पास नहीं है। और सर्विस हमारी सेम है जो हम डिफेंस में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर भी वो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक पेशेंट को हर चीज़ उसकी टेबल पे मिल रही है। ऐसा नहीं कि उठ के मेरा मैनेजर बोले आप उठ के चले जाएं जी, ऐसा नहीं है। डिफेंस और वहाँ के उस एरिया को भी अगर आप कंपैरिजन करेंगी, वहाँ अगर कभी आपको टाइम मिले तो विजिट ज़रूर कीजिएगा आप लोग भी। और जितने वहाँ के लोग हैं मैं उनको भी कहूँगा वो भी आके देखें। तो क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं, कि सर्विस सेम है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्विस सेम। ऐसा नहीं कि जो गरीब इलाका है नहीं वहाँ यार कुछ क्वालिटी कम कर दे, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। तो सर कोई आपके पास इस तरह के लोग भी आते हैं जिस तरह आपने बताया कि जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो कोई बहस करनी नहीं चाहिए। इस तरह के जो सेटअप होते हैं जिसमें फुल आपको सर्विसेज अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाती है, पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए और उनको जो है डिस्काउंटेड प्राइसेस में। और वो भी मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो कि ज़कात पर हमने कर दिया तो फिर हमने उनकी भी इज्जत नफ्स होती है, उनको जो है एक्सरे और कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में करना चाहिए। कॉलर को भी शामिल करते हैं हमारे साथ, जावेद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैडम, ये मैं बात कर रहा हूँ जावेद हुसैन। जी जावेद साहब, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं ना मैडम ना फ्रूट का ठेला लगाता हूँ, मैं बहुत मेरा ना है नहीं, जैसे ना थोड़ी रिपोर्ट करवाने पेट का फुल हॉल एब्डोमेन वगैरह करवाना। आप फ्रूट्स का ठेला लगाते हैं और आपको और आजकल काम है नहीं, मेरा ठेला ना बंद पड़ा है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मतलब मैं थोड़ी रिपोर्ट करवा सकूँ। जी जावेद साहब, देखिए स्क्रीन पर 1 स्टेप डायग्नोस्टिक का नंबर मौजूद है, आप इस पर डायरेक्टली राब्ता करेंगे और अगर आप हमारे चैनल के तवज्जो से जावेद साहब से बात करेंगे तो भी ये आपसे फुल डिस्काउंटेड प्राइस में ये जितना हो सकता है वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी जावेद साहब, आप इनके साथ क्या तावन कर सकते हैं? ये मुझे कॉल करें, इनको नंबर तो इनके पास आ गया होगा मेरा, और 100% जितना मुझसे हो सका मैं इनके लिए करूँगा, ठीक है। अगर बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है उनको मुझसे मिल लें,
इनका सिटी है ये इन्होंने ये नहीं बताया कि सिटी स्कैन है या अल्ट्रासाउंड है, होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड है या सिटी स्कैन है, तो आई विल डू इट इंशाल्लाह ताला जी। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल सर, देखिए इस तरह के लोग हैं और जिस तरह की ये वबा चल रही है, जो हालात हुए हुए हैं, एक मिडिल क्लास जो तबका था वो भी सबसे ज्यादा परेशानी में है ही वही लोग जो मिडिल क्लास तबका है, क्योंकि देखिए जो लोअर क्लास है या तो फिर जो पुअर जिसमें हम जिन लोगों को कहेंगे वो तो मांग कर भी कर सकते हैं, वो तो मतलब उनको तो हम वैसे भी नजर आ रहा होता है कि भाई इन लोगों को नीड है तो हमने उसकी हेल्प कर दी। पर जो सफेद पोश लोग होते हैं, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, वो तो ना किसी से मांगते हैं और ना ही वो ये चाहते हैं कि किसी को पता चले कि इनको क्या तकलीफ है। तो मेरे ख्याल से उनकी ज्यादा हेल्प करनी चाहिए उनको, और उनको फील भी ना हो कि हमें किसी, ज्यादातर होता ये कि सर हमारे यहाँ पर जो फलाही इदारे काम भी कर रहे हैं तो उनसे अगर मदद मांगी जाती है किसी हॉस्पिटल में जाकर या पूछा जाता है कि क्या डिस्काउंट, तो वो डायरेक्टली बात करते हैं कि अगर हम आपको डिस्काउंट कर देंगे पर ये ज़कात के पैसों में होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़कात लेना पसंद नहीं करते हैं और होना भी नहीं चाहिए। तो इस चीज को भी थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहिए कि आपको वेलफेयर के तौर पे भी किया जा सकता है या फिर डिस्काउंटेड प्राइस में भी आप डिस्काउंटेड करके भी आप इस चीज को थोड़ा नाम भी चेंज कर सकते हैं, ये भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब मैंने आपको बताया ना हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट आया फॉर एग्जांपल वो अफोर्डिंग नहीं है, पॉलिसी है कि उसने वापस नहीं जाना, उसको हम कमरे में बुलाते हैं, उससे बैठ के पूछते हैं भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। बात बताते हैं जी हम इतने अरसे से हमारे साथ मेरे पास कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, ये मेरे साथ ये मसले मसाइल है, ये मसले मसाइल हैं, बताते हैं, तो हम उनको खामोशी से कहते हैं चले ठीक है आप डू इट, तो वो खुशी खुशी चला जाता है, बाहर भी नहीं किसी को फील हो रहा होता कि यार उसके साथ हुआ क्या है। उसको हम फिर ये कहते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये सीटी MRI एक्सरे जो भी है वो हो जाएगा। जी सर, आप जिस हस्ती के साथ काम कर रहे हैं, वैसे मैं लाइव बताऊंगी, डॉक्टर फरहान ईसा मेरे भाइयों की तरह दोस्त है, मेरे अच्छे शख्स हैं और मतलब आप लोग मुझे पता है मिलकर काम कर रहे हैं, तो आई होप सो जो आप बातें बता रहे हैं ये 101% दैट्स ऑल ट्रूथ, क्योंकि मैं डॉक्टर फरहान ईसा की बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, ही इज अ वेरी जेंटलमैन पर्सन। ऑनेस्टली बताऊँ कि फेडरेशन में भी हमारे वो उसके कन्वीनियर हैं और उनके साथ मैं एज ए डिप्टी कन्वीनियर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर से काम कर रहा हूँ। ये थॉरो जेंटलमैन और सबसे ज़्यादा एज ए डॉक्टर एक अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। सबसे मेन चीज़ आप और हम जो मेडिकल के लोग हैं ना, अब हम बोले आप डॉक्टर हैं या मैं मेडिकल मैनेजमेंट साइड पर हूँ, अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो ये सब बेकार है। तो फरहान भाई को मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि वो उनकी जो क्वालिटी है वो कहीं पे भी मिलेंगे ना आपसे ज़रूर सलाम वो पहले करते हैं और वो बहुत कम लोगों में होता है, वो चाहे छोटा हो कोई या चाहे कोई बड़ा हो। सबसे जो उनकी अच्छी चीज है, जो उनकी पॉजिटिविटी है, एक तो मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा है और दूसरी चीज ये है कि वो हर किसी को एक इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा सर, दूसरी चीज ये है कि आपके पास जब लोग आते हैं तो कुछ लोग फंसी भी होते हैं, मतलब जैसे आए उन्होंने बहुत फंस क्रिएट कर दिया, तंग करते हैं, एक्स्ट्रा लोगों पर शाउट करते हैं, उसके लिए फिर क्या? उसके लिए कुछ नहीं, आगे से मुस्कुराते हैं, उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते। उसको नहीं, तो उनको टैकल करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं क्या? मतलब आप आजकल तो जो पैंडेमिक में लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव हुए हुए हैं कि भाई आपने स्प्रे किया नहीं किया, या फिर जो है वो आपके जो स्टाफ हैं वो प्रॉपर गियर में है नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। आता है प्रॉब्लम, उनको नजर आ जाता है कि स्प्रे हो रहा है, स्टाफ मेरा प्रॉपर गियर में है, जब वो एक्सरे के लिए जा रहा है तो देखा यार ये तो इन्होंने पूरे SOPs फॉलो किए हैं, उसका माइंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। हाँ, वो मैं भी होऊंगा या आप भी होंगी, जो हालात जिस तरह के चल रहे हैं, आप अल्लाह ना करे आपको मुझे कहीं जाना हो एक्सरे और उसके लिए CT स्कैन के लिए, अगर वहाँ पर हमने SOPs फॉलो नहीं हो रही होंगी तो बुरा लगेगा। बिल्कुल। और जो पेशेंट होता है, पेशेंट इज़ ऑलवेज राइट, सिंपल सा फार्मूला है। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बताया था कि हम हमेशा फील करते हैं कि वो किसी की लाइक माई मदर, माई फादर, मेरी बहन, इस तरह, तो उनको हमने स्ट्रेस नहीं लेनी, ना उनको देनी है, तो उनकी बात को हमने एक्सेप्ट करना है मुस्कुरा के। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम प्रॉपर गियर्स पे भी बात करेंगे, PPEs पे भी बात करेंगे, सारा कुछ जो है वो मैं आपसे पूछूंगी किस तरह आपने स्टाफों को गियर दिया है, कितना इसका एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा आ रहा है। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर गियर्स की, PPEs की, और बहुत सारे निजी इदारे ऐसे भी हैं जिनके पास इतने एक्सपेंडिचर्स नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, जो बेचारे मतलब अपने स्टाफ्स को ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सके। दूसरी जानिब जो है सैलून्स है, इस तरह के भी जो इदारे हैं जो मतलब उनको रेंट भी पे करना होता है, तो
ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल भी हैं एक जानब अगर देखी जाएं। तो जावेद साहब, आप ज़रा बताएं कि आपने जब अपने सारे स्टाफों को प्रॉपर पीपीईज के साथ एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि कोई भी स्टाफ जो है वो अफेक्टेड ना हो जाए या फिर मरीज से वो उसको कोरोना ना हो जाए, खुदा न ख्वास्ता, तो क्या डिफिकल्टीज आई? क्योंकि गियर्स तो मार्केट में आपको पता है हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव कर दी गई है और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं, और फिर रोज़ाना डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, रोज़ाना फिर मास्क भी आप मतलब नॉर्मल सर्जिकल मास्क पेशेंट के पास जाने के लिए तो दैट्स नॉट लाइक वेरी इफेक्टिव। तो आपको मास्क भी जो है वो N95 एक N95 यूज़ करवाने पड़ रहे होंगे, तो क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं? हमें अल्हम्दुलिल्लाह सच बताऊं आपको, हमें डिफ़िकल्टी नहीं आई। ठीक है। जब हमें पता लगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अमेरिका का है, वहाँ से हमारे पास ईमेल्स आए कि मे भी पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। जब फेब में मार्च में हुआ यहाँ पे, तो हमने स्टॉक ले लिया था अपने स्टाफ के लिए प्लस पेशेंट्स के लिए भी। मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, पेशेंट ने तो मास्क पहना हुआ है, अटेंडेंट अगर कोई साथ आता है उसके पास नहीं है, हम उसको भी मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। जो जितना स्टाफ है, काउंटर स्टाफ है या मेरे जो नीचे टेक्नीशियंस हैं, हम डेली उनको मास्क प्रोवाइड करते हैं, डेली नया मास्क, ठीक है। और N95 मेरा जो टेक्नोलॉजी है उनके पास अवेलेबल है। वो कहते हैं सर हमें दूसरा चाहिए, नया चाहिए, हम उनको नया प्रोवाइड करते हैं। हम स्टाफ को कुछ भी चार्ज नहीं करते। मुझे नहीं पता दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हमारी पहली कोशिश ये होती है कि जो मेरा स्टाफ है वो हेल्दी रहे, जो पेशेंट आ रहा है, जो अटेंडेंट आ रहा है, वो उनको ये फील ना हो कि यार हम किसी मुश्किल जगह पे आ रहे हैं। और बार बार मैं ये बात कहता हूँ सबको, हमने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसी बीमारी नहीं है कि जो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे कि लोग ये इसका इलाज नहीं, इसका इलाज है, इसकी इलाज है प्रिकॉशन। और अगर कोविड का पेशेंट आ गया है तो हमने हाथ नहीं खड़े करने, हमने उसके साथ मिल के उसकी मदद करनी है, और हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। और अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है मेरा स्टाफ बिल्कुल सारे हेल्दी हैं, A to Z सब। बिल्कुल सर, देखें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने वर्कर्स को इस तरह की जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड, क्योंकि मोरल सपोर्ट प्लस मेंटल हेल्थ सपोर्ट। एग्जैक्टली जी। मैंने बहुत सारी ऐसी वायलेंट जगहें देखी हैं काम काज की जहाँ पर अब उनके वर्कर्स के साथ 24/7 वायलेंस हो रहा होता है। वर्कर आपके पास काम कर रहा है, वो आपका एम्प्लॉय है, आपका सर्वेंट नहीं है जिस तरह आप उनके ऊपर शाउट करते हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक चीज ये। दूसरी बात, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ऊपर जो वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है, आपको पता है एक बहुत बुरा वाकया हुआ था। एक डॉक्टर साहब जो है उनको फायर करके, और ये हाल ही में वाकया हुआ कि मास्क ना पहनने की वजह से एक डॉक्टर ने सिर्फ अटेंडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आपने मास्क वेयर नहीं किया और उस पर उन्होंने फायर कर दिया। तो डॉक्टर्स को तो वैसे भी लोग, मतलब मेरे ख्याल से जितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज इस वक्त डॉक्टर्स कर रहे हैं इस पैंडेमिक में, आपको पता है कि एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर एक इतना बड़ा स्ट्रेस होता है कि कहीं आप इफेक्टेड हो जाएंगे तो आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली इफेक्टेड ना हो जाए। डॉक्टर्स, और आपको पता है डॉक्टर्स पर जो ये वायरल लोड होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप एक वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं और वहां पर इन्फेक्शन ज्यादा है तो आपको इतना ही ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। और आपके जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, तो आपको तो ऑब्वियसली खौफ होता है। तो इस सारी चीजों को, इन सारी चीजों को कोई नहीं देख रहा। बस एक ही चीज जो है वो लोग रिपीट कर रहे हैं कि हम लोगों को तो जो है वो डराने के पैसे दिए जा रहे हैं या पॉलिटिकल इश्यूज को। इसी वजह से ये वबा इस तरह फैल चुकी है कि अब तो मेरे ख्याल से हर तीसरा शख्स जो है वो वायरस का शिकार होगा। और जितने हैं वो कितने सारे तो ऐसे भी हैं जिनको पता जाहिर नहीं है, सिम्टोमेटिक भी हैं। तो ये सब चीजों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग गलत सोच रहे हैं, चीजों पर SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। दूसरा मतलब जो समझाने वाले लोग हैं उनको नेगेटिव समझा जा रहा है, उनको जो है वो अब्यूज किया जा रहा है। कैसे लोगों को समझाएं? डॉक्टर साहब, इसके लिए मेरा तो एक ही मैसेज होगा सब हम पाकिस्तानियों के लिए। पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी को इस मुल्क से जितने जल्दी हो ख़त्म करे। प्लस हम सबको SOPs फॉलो करने होंगे, चाहे वो सादा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। हमने हाश नहीं होना हर बंदे के साथ। अगर आप हेल्थ प्रोवाइडर हैं, अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ तो आप मेरे भले के लिए काम कर रही हैं या मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए पेशेंट को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। एज ए अवाम जितनी है, अक्सर देखें अभी अल्लाह का शुक्र है लोगों को शऊर आना शुरू हो गया है। पहले तो कोई समझते थे ये है ही नहीं बीमारी,
अब मेरा तो हमेशा ये मैसेज है और आज भी दोबारा ये मैसेज दूंगा कि हमने इस बीमारी से घबराना नहीं है, मिल के काम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी है। डॉक्टर्स की जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, मैं सबसे आवाम से जितनी भी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हम सब आपके लिए बैठे हुए हैं और हमारी भी फैमिलीज़ हैं जैसे आप लोगों की फैमिलीज़ हैं। अगर हमें कुछ होता है तो हमारी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो बस यही है, अल्लाह ताला हम सब। बिल्कुल देखें, सबसे बड़ी बात होती ये है कि जो लोग डॉक्टर्स के लिए गलत सोच रहे हैं और उनके लिए जो गलत मिस भी जो है वो जी आई डोंट नो सो कि इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं कि इंजेक्शन लगा के मार दिया जा रहा है। मतलब इस तरह का कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी जो प्रोफेशनल डॉक्टर होगा जिससे 5 साल तालीम हासिल की एक यूनिवर्सिटी से, तो कभी भी इतना गैर अखलाकी काम नहीं कर सकता। हाँ, डॉक्टर्स के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स अपने आप को कहते हैं, पर शायद वो ये हरकतें करते होंगे जो लोग कह रहे हैं। बट बहुत सारी ऐसी अनएथिकल चीजें हो भी रही हैं मार्केट में, बहुत सारी ऐसी बातें हो भी रही हैं। सर, हम हमारे व्यूवर्स को एक शॉर्ट सा पैगाम दीजिएगा कि क्या कहेंगे आप, इस पेंडेमिक में बचने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन से SOPs फॉलो करने चाहिए जो हम 6 महीने से समझा रहे हैं, तो वो अगेन एक बार आप रिपीट कर दें कि क्या करना चाहिए। जी, मेरा तमाम व्यूअर्स से ये मैसेज है। सबसे पहले तो जो टीवी में ऐड आ रहा है बार बार हर 20 सेकंड के लिए हाथ धोने, हमने वो हाथ, हम जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं बूढ़े हैं, हम सब ने अपने हैंड वॉश रखने हैं। प्लस हमने मास्क लगा के रखना है। हम कहीं पे भी जा रहे हैं बगैर मास्क के ना जाएं। खास तौर पे जो हमारे लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग खड़े हैं, हम उनसे बहस कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, एक ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया, जो पुलिस के साथ लोग मिसबिहेव करें, इसका भी थोड़ा बताइए। मैं उसका बताता हूँ आपको कि हमें भी रोकते हैं, तो मैं तो उनको सलाम करता हूँ जी, थैंक यू अदा करता हूँ। बाज़ दफ़ा किसी के पास मास्क भी नहीं होता। सर, जाते जाते एक कॉलर को शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम, एक बात डॉक्टर साहब से ये पूछनी थी कि मैं यहाँ खैरपुर में रहता हूँ। ये वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह का शहर है और मैं उनके मोहल्ले में रहता हूँ। वहाँ अक्सर नौजवान लोग ये कहते हैं कि हम फिजिकली फिट हैं, हमारे फेफड़े कमजोर नहीं है, हम सिगरेट नहीं पीते, हम कोई नशा नहीं करते, हमारा जिगर कमजोर नहीं है, हम इतनी हिफाजती इंतजाम हम क्यों करें? ये सिलसिला यहाँ लोग ज्यादातर नहीं अमल कर रहे उसके ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम हेल्दी हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बेशक अच्छी बात है, सोचना चाहिए। और पर आपको SOPs को फॉलो करना है, SOPs फॉर ऑल। यानी कि आप मास्क वेयर करेंगे तो शायद आपको देखते हुए कि आपके छोटे बच्चे जो हैं वो चीजें सीखेंगे कि आप मास्क वेयर कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे भी आपको देखकर सीखते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द में जो आपके फ्रेंड्स हैं जो थोड़ी बड़ी एज के हैं या उनके लंग्स कमजोर हैं, वो भी आपको देखकर सीखेंगे कि यार मेरे फ्रेंड ने मास्क वेयर किया हुआ है तो मुझे भी कर लेना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं वो एक, अगर आजकल जो है वो पेंडेमिक चला हुआ है और मास्क वेयर करना जरूरी है और इसको SOP में शामिल किया गया है, तो मेरे ख्याल से जो है आपको इस चीज में घबराना नहीं चाहिए और कबाहत नहीं महसूस करनी चाहिए कि अगर हम हेल्दी हैं तो हम क्यों मास्क वेयर करें, हम क्यों हैंड वॉशिंग करते रहें। ये सबके लिए मैसेज है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल आयरन मैन बनकर आया है। सब जो है वो इस माशरे में रहते हैं, इस कंट्री का हिस्सा है, तो SOPs तो सबको फॉलो करनी है। क्यों सर, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। SOPs का हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, तो वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। तो मैं सब तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके साथ बदतमीजी कोई ना करे। वो भी किसी की फैमिली के लोग हैं, सुबह से खड़े होते हैं, रात तक हमारे लिए खड़े बैठे हुए हैं। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे मोटरसाइकिलिस्ट हजरात हैं, वो डबल सवारी में भी आते हैं, प्लस मास्क नहीं लगाते, हेलमेट नहीं पहनते। जब उनको कोई हमारे पुलिस वाले, लॉ एनफोर्समेंट के लोग रोकते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। तो इसका बड़ा ख्याल रखें। SOPs में मेन चीज़ है कि आपने गाड़ी ड्राइव करते हुए या आप बाइक पर हैं, मास्क ज़रूर लगाएं। और हमने सब ने मिलकर एक दूसरे के साथ मदद करनी है। अगर हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें मिलकर एक यूनिटी के साथ और एक पॉजिटिव माइंड के साथ एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक एथिकल दायरे में रहते हुए, एक इंसान होते हुए जो है ना वो हमें इस पर फॉलो करना चाहिए। सर, एक छोटा सा मैसेज देगा, हमारे पास बहुत कम वक्त है। जी, छोटा सा मैसेज ये है कि जी आप अपना ख्याल रखें और तमाम SOPs को फॉलो करें
और एक दूसरे की मदद करें। बिल्कुल बस, बिल्कुल। जी, थैंक यू जी, सो मच thank you सर फॉर very much, कमिंग जी। हियर। अपनी मेजबान फलक कादिर को इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।